पीओके नहीं आया, जातियों में बढ़ जातियाँ हो गई, जाति का खिलौना चल गया। पीओ बे यार चुप तो हो जाओ, हमें भी पता है तुम हिंदुस्तानी हो, तुम कोई पाकिस्तानी नहीं हो, हिंदुस्तानी हो तुम बार बार क्यों कह जा रहे हो मैं हिंदुस्तानी हूँ? हम सभी हिंदुस्तानी है, हम सभी हिंदुस्तानी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान में खड़े हो तुम? आप बोलो। पाकिस्तान में खड़े हो क्या? नहीं बोलो। चुप रहिए ना। फिर बार बार हिंदुस्तानी करके पाकिस्तानी क्यों बन रहे हो तुम? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और अभी जो है जाति जनगणना को लेकर के हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ के माहौल को लेकर के, काफ़ी सारे लोग कह तो रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और कुछ लोग इसके अलावा कह रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम भाई से जानेंगे ये क्या सोचते हैं इसके बारे में। सर, आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार। रमेश कुमार। अच्छा रमेश कुमार जी, एक चीज़ बताइए, अभी भारत में जो है इतनी सारे मीटिंग हुई, काफ़ी सारे लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार मोदी जी पीओके ले आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब दूसरी जगह ये देखा जा रहा है कि वो सारी मीटिंग जो हुई थी वो पीओके के लिए नहीं थी, जाति जनगणना के लिए थी। आपको क्या लगता है कि भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? जाति जनगणना अगर सरकार करना चाहे तो सभी वर्गों में होनी चाहिए, सभी धर्मों में होनी चाहिए। सभी को लिस्टेड किया जाए कि जितने भी उनमें धर्म है, कास्टिज्म है, ABC कैटेगरी, जो भी कैटेगराइज है उसको करना चाहिए। तो पूरी लिस्ट जारी भी करनी चाहिए ताकि सिर्फ भेदभाव हिंदुओं में ना हो, सभी में होना चाहिए कि पता चले उनमें भी कुछ है। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर जाति जनगणना होती है तो इससे जो है अपार दशा आएगी। क्या लगता है कि इससे अपार दशा आएगी या फिर जातिवाद जो है और ज़्यादा बढ़ेगा? जो हमें जाति जनगणना का विषय ये है कि किसको कितनी फैसिलिटी मिल चुकी है। सुप्रीम ये जाति गणना जो SC एक्ट था या OBC एक्ट था, ये कुछ सालों के लिए बनाया गया था, इम्प्रूव कर जाएंगे तो ख़त्म कर दिया जाएगा। विशेष दल सभी इसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने वोटों के लिए इसको बार बार कंटिन्यू कराना चाह रहे हैं, जबकि सरकार को चाहिए जिनको इसका फ़ायदा मिल चुका है उसे इससे हटाया जाए और जिस विशेष दर को नहीं मिलना है उसे बिल्कुल ना जाइए, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जो आरक्षण सुविधा है बिल्कुल ख़त्म, ये जाति गणना सब बंद होनी चाहिए, सभी के लिए मूल अधिकार एक है। तो फिर अगर ये बंद होनी चाहिए तो बीजेपी सरकार फिर वो स्टैंड थूक के चाटने वाला वो स्टैंड नहीं है। वो स्टैंड इसलिए लिया जा रहा है कि कितने लोगों को इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, उनको भी कैटेगराइज आधार कार्ड के अनुसार, वोटर ID के अनुसार कैटेगराइज किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा कि सुविधा वापस ना मिले। जो ले चुके हैं, जो लोअर कैटेगरी से अपर कैटेगरी में आ चुके हैं, उनसे ख़त्म कर दिया जाएगा और जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाएगा। जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ बताइए सर, अभी जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों को लेकर लोगों के माइंड में जो है क्वेश्चंस भी रहते हैं, जाति जनगणना से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा? क्या कुछ बताएंगे दर्शकों को हमारे कि इससे क्या फ़ायदा होगा? जाति जनगणना से फ़ायदा ये होगा, जो गलत फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जाति के आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं वो हट जाएंगे और जाति के अंदर ये भी पता चलेगा किसकी जाति के कितने लोग हैं और किसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण वैध है रूप से मिले तो कितने लोगों को मिले और किसको नहीं दिया रहे उसे बिल्कुल कैटेगरी से बाहर किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। अभी एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जाति जनगणना का कार्ड खेल के बिहार में वोट बैंक की राजनीति तो नहीं कर रही? नहीं, देखो राजनीति तो सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा। आज विपक्ष अगर सीटें ले आता तो विपक्ष कुछ और कर रहा होता। तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, पर देश को सही ढंग से चलाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस करे, बीजेपी करे, जो पार्टी देश हित में काम करे और सही रूप में करे वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जी सर, एक सवाल और, अभी क्या लगता है कि इस तरीके से अगर हर बार जो है अभी पीओके को लेकर के बात चल रही थी कि पीओके भारत में लाएंगे, लेकिन अब जो है बोला जा रहा है जाति जनगणना का मुद्दा आ गया, कहीं ना कहीं जो है आतंकवादियों से लेके जो 27 लोग मरे उनको भटकाने के लिए तो नहीं जातिवाद का कार्ड खेला गया? नहीं, कार्ड नहीं है ये। विपक्ष को अपना काम कार्ड, विपक्ष को पीओके में जो हुआ से कोई लेना देना नहीं है, उसे वोट राजनीति करनी है क्योंकि उसने मुस्लिम वोट चाहिए। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी मुस्लिम से रिलेटेड है। आपको पाया गया कि यहाँ शादी करके कई सारी पाकिस्तान के लोग रह रहे थे, उनको फैसिलिटी भी मिल रही है, उसके अगेंस्ट में कोई नहीं आया। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए, जितनी विपक्ष है। बाकी सरकार जो अपना काम कर रही है वो सबको एक धारा में लाने का कर रही है। जो देश में देश का रहेगा, जो बाहर का है वो बाहर जाएगा, और जो देश के लिए डेडिकेटेड है उसको राजनीति के देश में बना रहने का अधिकार है। जो नहीं है उसको कैटेगराइज किया जाए कि ये लोग हमारे देश के साथ में नहीं देंगे। जी, एक सवाल मेरा हो रहा है, पर्सनली मेरा ही सवाल है ये। अभी बोला जा रहा है कि अगर जैसे जो पाकिस्तान में जो लोग थे उन्हें 48 घंटे के अंदर खाली करवा दिया जाए, है नहीं? काफ़ी सारे लोगों ने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। वो क्या चाहते थे कि जो है हमें वीज़ा मिल जाए, किसी तरीके से हम यहाँ पे रह लें, यहाँ की नागरिकता मिल जाए।
आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि 10 साल तक वो यहाँ पे रहे, यहाँ के लोगों से शादी करी, अब जो है कहीं ना कहीं 10 साल कम पड़ गए थे उनको वीज़ा बनवाने में, यहाँ की नागरिकता लेने में, अब जाने के लिए मोदी सरकार को इतना ब्लेम किया जा रहा है, तो आखिर ये ऐसा क्यों होना चाहिए? देखिए, जो पहले जो सिस्टमेटिकली यहाँ रहने आए हैं, अगर हम उनका डाटा खंगा लेंगे तो फर्जी तरीके से भी बहुत लोग आए हैं, सिर्फ शादी करके रहे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके रहे। जब वो देश का इंडिया और पाकिस्तान हो चुका तो हमारी मैरिज एक्ट क्यों, किस लिए भाई? हमारे देश में जिनकी जनसंख्या कम है, 30 करोड़ लोग मुस्लिम हैं, यहाँ शादी कम पड़ी। पाकिस्तान तो खुद ही कटोरे मांग रहा है भीख, तो वहाँ शादी की जरूरत। और वापस इंडिया में आके बसना बिल्कुल गलत है। जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हिंदुओं को आप बसा सकते हो, क्योंकि ये जब 1947 में एक्ट जब डिवीज़न हुआ था तो उसमें आधार हिंदू और मुस्लिम ही थे। जो वहाँ रहना चाहिए रहे, जो यहाँ रहना चाहिए। इसके बाद भी अगर आप ताल्लुकात रखते हो, पाकिस्तान किस लिए? फिर पाकिस्तान तो हमें मर्ज होना चाहिए, फिर उसका हिस्सा हमें भी चाहिए। भाई तुम यहाँ आके रहना चाहते हो तो हम भी वहाँ लेना चाहेंगे, फिर हमें भी बसाओ, हमें भी POK वापस दो। बहुत बढ़िया सर, आप एक मिनट ये रुकेगा, आपसे भी सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा, भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? जाति जनगणना तो होनी चाहिए। मुसलमानों की क्यों नहीं हो रही जाति जनगणना? तो जाति जनगणना तो सर मोमेडन तो चिल्ला रहे हैं ना, हमको जाति जनगणना करवानी ही नहीं है। क्यों नहीं करवानी जाति? क्योंकि वो अपना भारत के अंदर रह के दूसरे प्रांतों में शादी करके आते हैं, भारत का खाते हैं, भारत के साथ ही गद्दारी करते हैं वो लोग। हिंदुओं को क्यों मारते हैं वो लोग? लेकिन इससे भी जाति जनगणना से उसका मैटर कहाँ गया, मारने का, काटने का? आ ही रहा ना, बेगुनाहों को मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो यात्री गए, अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा आएगी, उसमें आतंकवादी नहीं आएंगे? अब सरकार उनके भरोसा लेती है, उनकी सुरक्षा का? केंद्र सरकार भरोसा लेती है क्या? कैलाश मानसरोवर यात्रा या अमरनाथ यात्रा के अंदर हमारे हिंदू भाई जाएंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है केंद्र सरकार? तो वो ले तो रही है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी नहीं करेगी। वो अडानी और रिलायंस को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी अंबानी के प्लेन में घूमते हैं, खूब लहर कर रहे हैं, उनको तो देश की पड़ी नहीं है, वो तो विदेशों में घूम रहे हैं। क्या करा हमारे देश के लिए उन्होंने 10 साल के अंदर? जो कांग्रेस ने करा वो मोदी ने क्या करा 10 साल के अंदर? मोदी जी ने सीट पर आके बैठ गए। अच्छा सर, मोदी जी ने 10 साल के अंदर क्या करा मोदी ने 10 साल में? आ रहा 10 साल के अंदर मोदी जी ने क्या करा है? देखिए, मोदी जी ने क्या करा है 10 साल तक, तो देश में शांति है। 10 साल पहले अगर हम देखें तो 2002 में बम ब्लास्ट हुए, सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, आए दिन टेररिस्ट अटैक कर लेते थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ। ये क्यों हुआ? सरकार की सही नीतियों की वजह से हुआ। आज देश कहीं नाम है, भारत को पहचाना जा रहा है। पहले देश को गरीब मुल्क माना जाता था, आज उसकी टेक्नोलॉजी, पढ़ाई उसकी काबिलियत के लिए माना जाता है। जी बहुत बढ़िया सर, आएंगे हम आपके पास, रुकिएगा। क्या कह रहे थे मैम आप? मैं ये कह रही हूँ, मोदी ने आज तक कुछ नहीं किया। जब उनको वोट लेनी होती है तो हाथ जोड़ के वोट लेते हैं, जब वो वोट जीत जाते हैं तो कोई काम नहीं करते। इससे तो केजरीवाल अच्छे थे, जो उन्होंने स्कूल बच्चों के लिए खुलवाए, अर्बन में हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री दिलवाई। सरकार अभी भी जो है फ्री में चल रही है। दारू फिल्म अगर हम नहीं पिएंगे ना दारू, तो कोई जोर से नहीं पिलाएगा। अभी 100 रुपये इकट्ठा करो, दारू पीने के लिए तैयार हो जाओगे। क्या केजरीवाल ने दारू फ्री किया, ठीक है, शीश महल बनवाया, अरे हो गया। अच्छा, क्या एक चीज़ बताइए, क्या बीजेपी सरकार आपने कहा कि जो है हाथ जोड़ के वोट मांगने जाती है, हाँ जी। केजरीवाल नहीं जाते? जाते हैं, पर उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। मोदी ने आज तक कोई वादा जनता ने उखाड़ के क्यों फेंक दिया बाहर? उनको ईमानदार को लोगों को नहीं जीने देते हैं। अभी बेईमानी करे, जेब काटे और 200-400 तुम्हारी जेब में डाल दे तो तुम हमारी जय जयकार करोगे। अब ईमानदार लोगों को कोई जय जयकार नहीं करता है। क्यों? अभी ईमानदार सब खिलौने बेच रहे हैं तो पुलिस वाले मार उठा के ले जाएंगे। हम लोग कभी माफ़ी मांगने नहीं जाते। मैं कभी माफ़ी मांगने नहीं गई, 2 जगह माल लेके गए, माल सड़ गया, सड़ जाने दो। तभी तो अंधे लूले लंगड़े पैदा होते हैं बच्चे पुलिस वालों के। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? ये कोई भी वो हो, अगर हम हिंदू मुस्लिम लोग कहेंगे ना तो गलत। इसमें हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है, आप मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। सुनो, तो जाति जनगणना की बात है ना, ये सबको हम लोगों को आपस में लड़ाने की बातें होती हैं। जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहने दीजिए, जहाँ केजरीवाल ही तो कहते थे कि जाति जनगणना करवानी चाहिए। ये उन्होंने के नहीं है, उनके सिर्फ ये है कि सब लोग मिल के रहें। खून काटोगे तो एक ही निकलेगा, पर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करवाने के बाद तीसरा फायदा उठा जाता है। अभी हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तीसरा आएगा हम गोली मार देगा,
वो क्या कहेंगे, नहीं उसने मारा है, उसने मारा है, फंस हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर भारत में जाति जनगणना होता है तो उससे क्या पारदर्शिता आएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्या कहने के और खाने के और वादे कुछ करते हैं, वादे पूरे करते नहीं है। अभी मोदी देखो, कभी अमेरिका जा रहा है, कभी मुंबई जा रहा है, क्या कर रहा है? अगर 5 किलो आटा दे दिया, राशन हमें दे दिया, क्या पूरे साल खा लेंगे? महीने में 5 किलो आटा चावल दे दिया, घर में राशन नहीं होगा, गैस नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे? बच्चों को कैसे पालेंगे? मेहनत पे डिमांड रहना चाहिए, मेहनत से अपने बच्चों को हम पाल सकते हैं। जी, तो क्या केजरीवाल की सरकार में लोगों को राशन मिला? हाँ, राशन मिला। कहाँ मिला? क्यों? खजूरी में हम लोग रहते हैं, खजूरी में सबको तेल, चीनी, मिसाले जो भी है उन्होंने दिए। गाड़ी आती थी, खाना आता था, लोग बहुत खाना लेके आते थे। नहीं खाया जाता तो लोग क्या करते थे, उनको उबाल के रख लेते थे, शाम को हम लोग फिर दोबारा नई गाड़ी आया तो हम लोग उसको बच्चों को खिला के सुला सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगता है कि अगर केजरीवाल जी अगर ईमानदार होते तो जनता उन्हें दोबारा बिठाती? वो ईमानदार हैं, पर आपस में लोगों ने फूट डाल डाल के कह दिया केजरीवाल अच्छे नहीं है, उनको जेल भिजवा दिया। क्यों? ईमानदार लोगों को अभी मैं गलत करूंगी ना तो अब सलूट मारेंगे मुझे। अभी मैं ईमानदारी से खिलौने बेच रही हूँ ना तो क्या कहेंगे, नहीं मैडम ईमानदारी नहीं है, चोरी चकारी काटो, जेब काटो। अभी 500 तुम्हारी जेब में डाल दूंगी तो तुम कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है, जेब गर्म हो गया। वो तो सरकार से तनख्वाह तो आ रही है और ये भी तो खा रहे हैं तुम लोग। तो लेकिन फिर वो केजरीवाल पंजाब क्यों पहुंच गए? पंजाब भाई उनकी डिस्ट्रिक्ट है, ये कोई परिवार है। अभी मेरा परिवार लुधियाने में है तो मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। परिवार से थोड़ी मिलने गए। एक बात नहीं, परिवार से थोड़े मिलने गए। पंजाब में तो केजरीवाल की सरकार है तो वहाँ सरकार चला रहे हैं। सरकार चला रहे हैं और यहाँ भी जो सरकार चला रहे थे सब अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी लोग पहले परिवार याद नहीं आया? फिर भी इनको लोग बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं ना। उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, फिर भी क्या कहते हैं केजरीवाल ने दारू पिलाया। अरे जब हम दारू नहीं पियेंगे तो जबरदस्ती दारू पिला देगा। मैं कोई नशा नहीं करूँगी तो जबरदस्ती मैं नशा कर लूँगी। अभी हम लोग ही है ना, अभी दारू पीने वाले हैं, 4 आदमी 100 मिलाएंगे, बोतल ले आएंगे, चलो भाई मजा हो गया, फुल हो गया। नाम केजरीवाल का क्यों? कि हम शो करते ना। केजरीवाल ने तो करा, शराब घोटाला उनके ऊपर लगा, ठीक है, एक के बाद एक फिर केजरीवाल ने करवाया, तो क्या केजरीवाल के ऊपर ब्लेम नहीं जाएगा? ब्लेम हम लोग अगर नहीं चाहेंगे ना, कोई बोले हम पे ब्लेम नहीं कर सकता। अभी हम सही है ना, कोई मुझे बोल दे तो दिखाए, एक चाटे में ना सीधा कर दूंगी। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, ये रुकेगा। अच्छा भाई एक चीज़ बताइए, केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री करा कि नहीं? का हमें जानकारी है दिल्ली की यार, हमें तो यूपी जानकारी है। तो ये तो पता होगा ना कि शराब एक के साथ एक फ्री मिल रही थी दिल्ली में। क्या चीज? दारू। केजरीवाल ठीक है तो ना, हमारे हिसाब से तो ठीक है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है तो फिर दिल्ली की जनता ने उखाड़ के क्यों बाहर फेंका? वो तो यार बेईमानी है, एकदम सही था। कैसा लगता है बेईमानी? वो तो स्पष्ट रूप से दिखती दिख रही है। हैं? बात नहीं से करो, बैलेट पेपर से करो। चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं। नहीं, ये तो देश से चूरमा है, कब तक बात नहीं होगी। अच्छा, ईवीएम ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, सीधी बात है ये है। ईवीएम लेकर कौन आया? मोदी। मोदी। फिर भाई गजब वाली बात, मोदी कहाँ से ले आए? लाए तो क्या बोलते हैं कांग्रेस, वो तो तब चीज ठीक था, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, गांधी जब आई थी। सब परिवर्तन है। कांग्रेस के टाइम पे ईवीएम ठीक था, केजरीवाल के टाइम पे ईवीएम ठीक था, जीत गए 67 सीटें आ गई तो ईवीएम ठीक था। अब जब केजरीवाल हार गए तो ईवीएम खराब था, वॉलेट ठीक है। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। प्रधानमंत्री कोई भी बने, जब तक हम लोग मेहनत करने नहीं आएंगे तो हमारे बच्चों को खाना नहीं खिलाएगा। हमें अपने मेहनत करने आना ही पड़ेगा। अब नहीं मेहनत करेंगे तो अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हम लोग। अच्छा, युवा है, आप क्या कहेंगे सर? जब कांग्रेस जीती, आम आदमी पार्टी जीती, ठीक है, 67 सीटें आई, ईवीएम ठीक था, ठीक है, अब सीटें कम आ गई, अब बाहर हो गई आम आदमी पार्टी, तो ईवीएम खराब है। ऐसा थोड़ी भाई, हर आदमी चोर थोड़ी होती है। अब जो आदमी चोर है चोरी से समझेगा। और यार तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से अब भारत में जो है अब एक बवाल छिड़ गया है, बवाल क्या आप कहते हैं कि जाति जनगणना बीजेपी सरकार करवाएगी, काफ़ी सारी पार्टियां जो हैं एक साथ हो गई हैं, आपको क्या लगता है भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए।
इससे अपार दिशा आएगी। है बिल्कुल, पता तो चले क्या है क्या नहीं। कितने लोग क्या बोलते हैं हिंदू हैं? हिंदू हिंदू तो कई लोग बात जातियों में बटे हुए हैं। तो क्या लगता है कि इससे अगर मान लीजिए जाति जनगणना होती है तो इसमें नहीं लगता कि फिर और लोग जातियों में बट जाएंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको? जी बहुत बढ़िया। सर क्या कहेंगे, आपको लगता है कि इस बार जो है जाति में अच्छा ये तो बोलना नहीं चाहते, आप क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से भारत में जाति जनगणना को लेकर के सारी पार्टियां एक हो गई हैं, आपको क्या लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? तो उससे बेनिफिट होगा ना लोगों को, इससे बेनिफिट होगा उससे लोगों को, किसको कितना क्या मिल रहा है उसे पता हो चले कम से कम। तो इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या फायदा मिलेगा आम जनता को, बताइए। ये आरक्षण किसको कितना मिल रहा है, कौन से किसको क्या मिल रहा है, वो सब पता चलेगा, सब सामने आएगा ना। मोदी को बोल जंग कर, मोदी को बोल जंग कर, जंग जंग किससे करने की? तुमसे? पाकिस्तान से। अभी हिंदू हैं। अभी ये पौवा लगाए हुए हैं, कुछ देर बाद भूल जाएंगे कि क्या बोला। हम देशवासी हैं। हाँ देशवासी हैं तो चलो बॉर्डर पे, हिंदुस्तानी। चलो बॉर्डर पे, चलो चलो चलो, लाइन बन जाओ। तैयार है। हाँ चलो आओ, बॉर्डर पे जा रहे हैं भाई हम। नहीं रुकिए। हंसने की बात नहीं है, जा रहा है बॉर्डर पे आज हम, आज इनका जज्बा देखेंगे। नहीं बॉर्डर पे जाइएगा वो चीज़ के लिए नहीं। सर मेरा एक सवाल है, अभी भारत में काफ़ी सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि मोदी जी जो है इस बार पीओके ले आएंगे, ठीक है, इतनी सारी मीटिंग हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब देखा जा रहा है दूसरी जगह पीओके नहीं आ गए, जाति जनगणना हो गई।